हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से इलिस्ट्रेशन नंबर 44 को समझेंगे। बच्चों, ये इलिस्ट्रेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से बिलोंग करता है। जब अकाउंटेंट पार्टनरशिप बिजनेस का अकाउंट्स बनाते वक्त इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रिकॉर्ड ना किया हो और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो, तो उस केस में हम लोग इसको रेक्टिफाई किस तरीके से करते हैं, ये इलिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को ये समझ में आएगा। तो बच्चों, इस इलिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको बस इस क्लास को एंड तक करना है बिना स्किप किए। तो चलिए बच्चों, आज का अपना ये क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं और आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं। PQR वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक बिजनेस में 3 पार्टनर है बच्चों, P, Q और R। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको PQR 5:3:2 के रेशियो में बांट लेते हैं। द पार्टनरशिप डीड provides for charging interest on drawing at the rate 10% per annum। और पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन है बच्चों कि अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करेगा तो उसके ड्राइंग पे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा। द ड्राइंग ऑफ PQR ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st March 2020 amounted to rupees 20,000, 30,000 and 50,000 रिस्पेक्टिवली। बच्चों, जो साल 31st मार्च 2020 को खत्म हो रहा है उस साल के लिए P का जो ड्राइंग है वो 20,000 रुपीज का है, Q का जो ड्राइंग है वो 30,000 रुपीज का है और R का जो ड्राइंग है वो 50,000 का है। After the final accounts have been prepared, it was discovered that interest on drawing had not been charged। जब फाइनल अकाउंट बन के तैयार हो गया बिजनेस का, तब यह पता चला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज ही नहीं किया गया है। यानी फाइनल अकाउंट का मतलब आप लोग समझते होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, बैलेंस शीट बन गया। उसके बाद पार्टनर्स को यह पता चला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज किया ही नहीं गया है। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम लोगों को एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। ये जो ओमिशन हुआ है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नहीं रिकॉर्ड करने का, इसको रेक्टिफाई करने के लिए। ऑल्सो शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली। साथ में हम लोग जो भी वर्किंग करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो हमें क्लियरली शो करना है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। बच्चों, सॉल्यूशन बनाने का शुरुआत हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन से करेंगे। तो हम लोग हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बच्चों मैं आईओडी से शो कर रहा हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि कौन पार्टनर कितना का ड्राइंग किया है। तो P जो है बच्चों वो 20,000 का ड्राइंग करता है फर्म से, Q जो है वो 30,000 का ड्राइंग करता है और R जो है बच्चों वो 50,000 का ड्राइंग करता है। तो हमें ये पता चल गया कौन पार्टनर कितना का ड्राइंग किया। अब हम लोग ये देखेंगे कि किस रेट से ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। तो रेट हमें क्वेश्चन में 10% पर एनम का दिया है। और बच्चों, एक चीज ध्यान से आप लोग देखिएगा क्वेश्चन में कि PQR का ड्राइंग तो हमें दे दिया, मगर हमें एग्जैक्ट डेट नहीं बताया कि P 20,000 किस डेट को निकाला है फर्म से, Q 30,000 किस डेट को निकाला है फर्म से।
आर 50,000 किस डेट को निकाला है फर्म से, कोई भी एग्जैक्ट डेट हमें नहीं दिया है। तो जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का सिचुएशन दिख जाए जहां पे पार्टनर्स का ड्राइंग तो दिया है मगर पार्टनर्स वो ड्राइंग किस डेट को किए हैं ये नहीं दिया है, तो उस केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो P 20,000 का ड्राइंग किया था, हम लोग 20,000 का 10% निकालेंगे 6 मंथ के लिए। तो 20,000 का 10% 6 मंथ के लिए आ जाएगा बच्चों 1,000। तो P के ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट बना वो 1,000 का बना। सेम इसी तरीके से हम लोग Q और R का भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर लेंगे। तो Q जो है वो 30,000 का ड्राइंग किया है, तो हम लोग 30,000 का 10% निकालेंगे 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के लिए इसलिए निकाल रहे हैं बच्चों क्योंकि एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता है। तो 30,000 का 10% निकालेंगे 6 मंथ के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 1500। यानी Q के ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट बना वो 1500 का बना। सेम इसी तरीके से हम लोग R के ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग 50,000 का 10% निकालेंगे 6 मंथ के लिए। तो 50,000 का 10% 6 मंथ के लिए हो जाएगा बच्चों 2,500। अब बच्चों हम लोग ये फाइंड करेंगे कि टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सभी पार्टनर से फर्म को कितना मिलेगा। यानी P जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा फर्म को, Q जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट देगा और R जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट देगा, इन सब का हम लोग टोटल कर देंगे। तो हम लोग 1000 प्लस 1500 प्लस 2,500 करेंगे, तो हमारे पास आएगा 5,000। ठीक है, इस 5,000 को बच्चों हम लोग नाम देंगे टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बच्चों एक चीज को बड़ा ध्यान से समझिएगा, ये जो 5,000 रुपीज है ये फर्म के लिए इनकम है। फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा तो ये फर्म के लिए क्या हो गया, एक इनकम हो गया। और कोई भी इनकम फर्म का प्रॉफिट को बढ़ाएगा, कोई भी एक्सपेंस फर्म का प्रॉफिट को डिक्रीज करता है और कोई भी इनकम फर्म का प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। तो थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर हम लोग ये 5,000 रुपीज का ड्राइंग को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए हैं तो यानी प्रॉफिट 5,000 रुपीज से कम है। 5,000 से अगर रिकॉर्ड करते तो प्रॉफिट और इंक्रीज कर जाता, तो ये 5,000 रुपया पार्टनर्स को और मिल जाता उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए एक इनकम है, बिजनेस के लिए एक इनकम है, और कोई भी इनकम प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। तो अगर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग रिकॉर्ड किए होते तो फर्म का प्रॉफिट 5,000 से इंक्रीज कर गया रहता। मैं ये समझा रहा हूं। अब बच्चों एक चीज ध्यान से सोच के बताइएगा, जब आप लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जनरल एंट्री बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए, तो आप लोग वो जनरल एंट्री क्या बनाते हो? आप लोग यही जनरल एंट्री बनाते होगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही जनरल एंट्री हम लोग बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है बच्चों ये डेबिट बैलेंस है। आप लोगों को जब भी पास्ट एडजस्टमेंट होगा ना तो वहां पे कौन सा बैलेंस है ये जानना बहुत जरूरी है, और आप लोग बैलेंस को हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग चेक करोगे। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है बच्चों ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग डेबिट में लिखते हैं, ये जनरल एंट्री बनाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन सा बैलेंस हुआ? डेबिट बैलेंस हुआ। तो सबसे पहले टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में बच्चों हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ही रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग एंट्री बना देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी डेबिटेड, और ये कौन सा बैलेंस है बच्चों? ये डेबिट बैलेंस है। अब बच्चों P को जितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ है, Q से जितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ है
और आर से जितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ है इन सबको हम लोग इनके कॉलम में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो देखिए पी का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन रहा था वो 1000 का बन रहा था, क्यू का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन रहा था बच्चों वो 1500 का बन रहा था, और आर का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन रहा था वो 2500 का बन रहा था। तो पी के बगल में हम लोग लिख देंगे 1000, क्यू के बगल में हम लोग लिख देंगे 1500 और आर के बगल में हम लोग लिख देंगे 2500। अब बच्चों एक चीज ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, पहले भी बताया फिर से एक बार बताता हूं कि ये जो पैसा हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए हैं फर्म के बुक्स में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को रिकॉर्ड नहीं किए हैं, ये फर्म का प्रॉफिट को 5000 से कम शो कर रहा है। अगर ये प्रॉफिट 5000 से बढ़ के शो होता, रिकॉर्ड करते तो बढ़ के शो होता, तो ये प्रॉफिट किसको मिलता? पार्टनर्स को मिलता, है ना। किस रेशियो में मिलता? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलता। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले 5000 में किस पार्टनर का कितना शेयर बन रहा है इसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए मैं वर्किंग करके दिखाता हूं आप लोगों को। तो हम लोग लिखेंगे पीस शेयर इन ₹5000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों हम लोगों को क्वेश्चन से मिलेगा 5:3:2 का रेशियो है। तो हम लोग बोलेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, एक बार देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे, 5 + 3 + 2 कर देंगे हम लोग। तो 5 + 3 8, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10। तो 5000 का 5/10 पी को मिल जाएगा, 3/10 क्यू को मिल जाएगा और 2/10 जो है वो आर को मिल जाएगा। तो पी का शेयर 5/10 का है, तो हम लोग 5000 का इंटू कर देंगे 5/10 से, जो कि हमारे पास आएगा बच्चों 2500। ठीक है, तो पी को अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकॉर्ड करते तो 2500 रुपया एज अ प्रॉफिट ज्यादा मिलता। सेम इसी तरीके से हम लोग क्यू और आर का शेयर निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्यूज शेयर इन ₹5000 और इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 3/10 से, जो कि हमारे पास आएगा 1500, यानी क्यू को 1500 प्रॉफिट में ज्यादा मिलता। सेम इसी तरीके से आर का शेयर निकालेंगे बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे आर शेयर इन ₹5000 और इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 2/10 से, जो कि हमारे पास आएगा 1000, यानी आर को 1000 रुपीज ज्यादा मिलता प्रॉफिट में। अब बच्चों अगर ये प्रॉफिट अभी हम लोग पार्टनर्स को देंगे तो हम लोग जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, ये आप लोग बताइए। हम लोग जनरल एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग यही जनरल एंट्री बनाएंगे, यानी कि सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। यानी 5000 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। ये जनरल एंट्री मैंने इसीलिए आप लोगों को बताया कि आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि जब 5000 को डिवाइड किया जाएगा तो वो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। तो हम लोग बोलेंगे 5000 से प्रॉफिट कम बटा हुआ था पार्टनर्स के बीच में, तो अभी वो प्रॉफिट हम लोग पार्टनर्स को दे देंगे, तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में बच्चों हम लोग एक और एंट्री बनाएंगे। हम लोग एंट्री बनाएंगे डिवीजन ऑफ ₹5000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बच्चों मैं PSR से शो कर रहा हूं, आप लोग पूरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखेंगे। और ये कौन सा बैलेंस होगा बच्चों, ये क्रेडिट बैलेंस होगा। अभी अभी हम जनरल एंट्री बना के बताया आप लोगों को क्रेडिट बैलेंस क्यों होगा। अब हम लोग देखेंगे 5000 में किसका कितना शेयर बना।
तो इसके लिए हम लोग वर्किंग कर लिए थे। P का 2500 का शेयर बन रहा था 5000 में, Q का 1500 का शेयर बन रहा था 5000 में, और R का 1000 का शेयर बन रहा था 5000 में। तो P वाले कॉलम में हम लोग लिख लेंगे 2500, Q वाले कॉलम में हम लोग 1500 लिख लेंगे, और R वाले कॉलम में हम लोग 1000 लिख लेंगे। अब बच्चों टेबल शोइंग एडजस्टमेंट को हम लोग बैलेंस करेंगे। तो इसको बैलेंस करने का जो तरीका है बच्चों वो कुछ इस तरीके से है। देखिएगा, हम लोग एक रो क्रिएट करेंगे सबसे नीचे, और इस रो को हम लोग नाम दे देंगे डिफरेंस का। अब बच्चों हम लोग P Q R तीनों को कॉलम्स को अलग अलग चेक करेंगे। हम लोग सबसे पहले P के कॉलम को चेक करेंगे। तो देखिए P का डेबिट बैलेंस 1000 से शो हो रहा है और क्रेडिट बैलेंस 2500 से शो हो रहा है। तो कौन सा बैलेंस बड़ा है? क्रेडिट बैलेंस बड़ा है। कितने से बड़ा है? 1500 से बड़ा है। तो डिफरेंस वाले कॉलम में हम लोग 1500 लिखेंगे, और जो बैलेंस ज्यादा है वही बैलेंस हम लोग यहां ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो देखिए क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था तो हम लोग यहां पे क्रेडिट लिख लेंगे। ठीक है, ये 1500 को हम लोग बोलेंगे ये क्रेडिट बैलेंस है। सेम इसी तरीके से हम लोग Q वाला कॉलम चेक करेंगे। तो Q का डेबिट बैलेंस 1500 का था और क्रेडिट बैलेंस भी 1500 का था। तो डिफरेंस कितने का आएगा? 0 का आएगा। ठीक है, और जब भी डेबिट और क्रेडिट सेम हो तो हम लोग ब्रैकेट में कोई भी बैलेंस शो नहीं करते हैं। अब बच्चों हम लोग R वाला कॉलम चेक करेंगे। तो देखिए R का डेबिट बैलेंस शो हो रहा था 2500 से और क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था 1000 से। तो कौन सा बैलेंस बड़ा है? डेबिट बैलेंस बड़ा है। कितने से बड़ा है? 1500 से बड़ा है। तो हम लोग डिफरेंस वाले कॉलम में लिखेंगे 1500, और 1500 के बगल में हम लोग लिख लेंगे डेबिट, क्योंकि डेबिट बैलेंस बड़ा था। अब बच्चों जैसे ही आप लोगों का टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बन के कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग एडजस्टमेंट एंट्री बड़ा इजीली बना लोगे। आप लोग ध्यान दो, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में जो डिफरेंस वाला कॉलम है ना, यही आप लोगों को हेल्प करेगा एडजस्टिंग एंट्री बनाने में। जिसका डिफरेंस वाला कॉलम क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है उस पार्टनर का कैपिटल या करेंट अकाउंट को क्रेडिट में लिख दोगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, और जिस पार्टनर का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है उसका पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट को डेबिट में लिख दिया जाएगा एडजस्टिंग एंट्री बनाते वक्त। तो देखिएगा आर का जो डिफरेंस वाला कॉलम है वो डेबिट बैलेंस शो हो रहा है 1500 से, और पी का जो डिफरेंस वाला कॉलम है वो 1500 शो हो रहा है क्रेडिट बैलेंस। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आर के कैपिटल अकाउंट को लिखेंगे डेबिट में। हम लोग एडजस्टिंग एंट्री कुछ इस तरीके से बनाएंगे। हम लोग लिखेंगे आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 1500 लिख लेंगे, क्योंकि देखिए डिफरेंस वाले कॉलम में जो अमाउंट शो हो रहा था आर में वो 1500 का हो रहा था। टू पीस कैपिटल अकाउंट, पी के कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट में लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि डिफरेंस वाले कॉलम में पी का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था। कौन सा अमाउंट से शो हो रहा था बच्चों? 1500 से हो रहा था। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख लेंगे 1500। तो ये एडजस्टिंग एंट्री बनके तैयार हो गया बच्चों। अभी इस एंट्री में दो काम बचा हुआ है। पहला काम है बच्चों आप लोगों को नरेशन लिखना है, और दूसरा काम है कि आप लोगों को डेट देना है। तो सबसे पहले हम लोग नरेशन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग डेट देंगे। तो बच्चों हम लोग नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग omitted now rectified। ये हमारा नरेशन हो गया बच्चों। अब हम लोग डेट देंगे। तो डेट बच्चों हम लोग क्वेश्चन को देख के डिसाइड करेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमें कौन सा डेट दिया हुआ है? 31 मार्च 2020 का डेट दिया हुआ है। तो इस डेट का जो अगला दिन होगा ना, उस दिन को हम लोग ये एंट्री बनाएंगे। 31 मार्च 2020 का नेक्स्ट डे कौन सा होगा?
1 अप्रैल 2020 होगा। तो ये जो एडजस्टिंग एंट्री बना बच्चों, ये 2020 1 अप्रैल को बनेगा। तो ये हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 44 बन के तैयार हो गया बच्चों। उम्मीद करते हैं ये इलिस्ट्रेशन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं बहुत डिटेल में समझाया हूं। अगर अभी भी आपको किसी पार्ट में डाउट है तो आप लोग वीडियो को एक बार और देखिए, उस पार्ट को एक बार और देखिए, और उसके बाद भी अगर आपको वो डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट को क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।